वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आज की ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि परीक्षा देने से पहले पहले करीब करीब 4,75,000 लोग इस बार जो है दोस्तों परीक्षा दे रहे हैं। टीईटी की परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और उससे पहले आपने ओएमआर शीट का ये वीडियो देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से आप रात दिन पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी ओएमआर शीट फिल करने में या गोले भरने में दोस्तों, तो आपका सारा का सारा जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे टीईटी की परीक्षा देने वाले हैं उन सभी बच्चों तक का आपको क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको यहां पर क्या है दिखाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास इस वक्त जो ओएमआर शीट है वो 2024 की परीक्षा की है। मैं आपको तारीख बताऊंगा दोस्तों कि 10 नवंबर 2024 को जिस तरीके से महाटेट ने अपनी परीक्षा का आयोजन किया था उसका ओएमआर शीट जो है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सीधे सीधे तौर पर ये ऑफिशियल ओएमआर शीट है दोस्तों, क्योंकि 3 प्रत लास्ट टाइम मिले थे। एक परीक्षा परिषद को गया था, एक आपके पास मिला था और एक उन्होंने दोस्तों जो है स्कैम वगैरह होते हैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा अपने पास रखा था। इस तरीके से 3 कार्बन कॉपी वहां पर क्या है आपको मिलती है। अब देखिए, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद उनकी तरफ से जो है यहाँ पर उत्तर पत्रिका का भाग तीसरा होता है, मतलब ये 3rd प्रत है उसकी, ठीक है, समझेंगे। आपकी यही प्रत होती है, पहली, दूसरी और तीसरी भी। बस आपको क्या है परीक्षा के बाद ये एक आपके पास दे दी जाती है। आपने उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखना है दोस्तों, क्योंकि स्कैम का डर होता है और आपको जो है अपना रिजल्ट चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है आंसर की के हिसाब से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको क्या है क्वेश्चन पेपर सीट नंबर आपको यहां पर लिखना है दोस्तों, मतलब प्रश्न पत्रिका में जो आपका सीट नंबर दिया गया है दोस्तों वही सीट नंबर क्या है आपको यहां पर लिखना है। जिस तरीके से यहां पर है ये बिल्कुल आपको आपके प्रश्न पत्रिका में छपा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 का हम आपके पास क्या है दोस्तों आंसर ओएमआर शीट दिखा रहे, सेम पेपर 1 का भी होता है, कोई फर्क इसमें नहीं होता है। ओएमआर शीट नंबर भी यहां पर दोस्तों दिया जाता है और एक बाकायदा बारकोड भी यहां पर क्या है आप देख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ और चीजें हम हमको दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोड बताया गया है, साथ ही साथ सेंट्रल कोड बताया गया है और सीट नंबर। अब देखिए आपका जो सीट नंबर होता है दोस्तों वो ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, आपको अपना सीट नंबर जो है वो हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो सीट नंबर आता है दोस्तों वो ऑलरेडी आपकी ओएमआर शीट में प्रिंट होकर आता है, जो सीट नंबर आपके एडमिट कार्ड में या आपके हॉल टिकट में आपको दिया जाता है। यहाँ पर अगर आपने जो नंबर लिखा है ये प्रश्न पत्रिका का नंबर है, दोनों बातें याद रखेंगे आप, क्योंकि कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पर अपना सीट नंबर आपने नहीं लिखना है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका जो सीट नंबर आता है वो ऑलरेडी प्रिंटेड आता है आपकी ओएमआर शीट में, तो सीट नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर जो नंबर देना है दोस्तों वो प्रश्न पत्रिका क्रमांक को लिखना है, ठीक है। उसके बाद पेपर कोड आएगा आपका ये तो 10वीं 12वीं में भी आता है। लैंग्वेज आएंगी दोस्तों आपकी भाषा 1 और भाषा 2, जैसा कि मराठी हमारी सेकंड लैंग्वेज है, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज थी, और साथ ही साथ आपका जो वैकल्पिक विषय है वो सोशल साइंस है, बच्चों का जनरल साइंस भी हो सकता है, गणित और परिसर अभ्यास कंपलसरी है पेपर 1 के लिए। तो ठीक है, इतनी माहिती आपने यहाँ पर देख ली दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है की आपले उत्तर शेजारी दिलेल्या उदाहरणामध्ये अचूक भरावे, प्रत्येक प्रश्नांचे एकच प्रश्न उत्तर बरोबर आहे, एकदा दिलेले उत्तर बदलता येणार नाही। ये जो भी मालूमात है वो आप पढ़ सकते। चलिए वीडियो बड़ी हो जाएंगी उसको हम बताएंगे, तो ये चीज़ें आपने क्या है दोस्तों ऑलरेडी पढ़ लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें बताएंगे, देखिए जैसा कि पॉइंट नंबर 6 दिया गया है कि आपको क्या है दोस्तों आधी काळा केलेला गोला पूर्ण पुसण्यासाठी खोड रबर ब्लड किंवा बाकी चीज़ों का आप उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने गोला भर दिया तो आप उसको साफ नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लेंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर क्या है दोस्तों ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे, मोटे वाले पेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोटे पेन का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आपका जो गोला है, आपका जो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए दोस्तों वो जल्दी भर जाएगा। बारीक पेन अगर आप लोगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए मोटे पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लू पेन आपने ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पेपर की क्या है दोस्तों आपको सेट दिए जाते हैं ABCD, जिस तरीके से 10वीं 12वीं की परीक्षा में होता था। तो हमारा जो सेट था यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि D सेट था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पद्धत बताई गई है, तो आपने यहाँ पर क्या है अगर आपके पास D सेट आ रहा है तो आपने कौन सा गोला भर देना है दोस्तों, D वाला भर देना है, जिस तरीके से यहाँ पर हमने भरा हुआ है।
समझ में आ रही है आपको बात? ये कंपलसरी होता है। अगर आपके पास सपोज ए सेट आ रही है दोस्तों, अगर आपके पास ए सेट आपको मिला है तो आपने ए वाले गोले को क्या करना है, गोल कर देना है। बी मिला है तो बी वाले को भर देना है। सी मिला है तो सी वाले गोले को आपने भर देना है। इस तरीके से आप क्या है अपनी जो है यहाँ पर मतलब क्वेश्चन पेपर का जो भी सेट रहेगा दोस्तों उसको आप भर देंगे। उसके बाद योग्य पद्धत, अब देखिए आपको जो है गोला भरने की जो योग्य पद्धत है दोस्तों, जो सही तरीका है वो इस तरीके से आपने भरना है बिल्कुल, क्योंकि चार में से कोई एक ही आपको क्या है दोस्तों पूरी तरीके से फिल करना है, बाकी को आपने हाथ भी लगाना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप दूसरे गोले में भी छेड़छाड़ करेंगे तो फिर वो प्रश्न जो है वो सीधे सीधे तौर पर रद्द हो जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर का नहीं आपका नुकसान सीधा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ये चुकीची पद्धत भी यहां पर दी गई कि इस तरीके से गोले आप नहीं भर सकते। देखिए आपको बिल्कुल उसको पूरा का पूरा राउंड करना है, जिस तरीके से यहां पर आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। दोस्तों वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे, इतना पढ़ रहे, और अगर आपने OMR शीट भरने में गलती कर दी तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको जो है गलत तरीके बताए गए और ये सही तरीका बताया गया है दोस्तों, तो यही सही तरीका होता है, इसकी तरफ आपने ध्यान भी नहीं देना है। बिल्कुल चार में से कोई एक गोले को आपने क्या है दोस्तों राउंड कर देना है। अब देखिए प्रश्न पत्रिका, अब जिस तरीके से यहां पर आपको करीब करीब दोस्तों 150 प्रश्न पूरे दिए जाएंगे, ठीक है? तो देखिए यहां पर आपको क्या है दोस्तों 150 प्रश्न जो है पूरे दिए जाते हैं। 150 क्वेश्चन के आंसर आपने सॉल्व करना है। मेरे हिसाब से तो पूरे के पूरे दोस्तों आप तुक्के लगाओ, जल्दी जल्दी भरो, कुछ भी करो, लेकिन 150 क्वेश्चन पूरे करो तभी पास होने का चांस होता है। अगर आपने, मैं बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन भी छोड़ दिए तो दोस्तों आपका पास होने का चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए लास्ट में क्या होता है दोस्तों कि यहां पर नंबर ऑफ सॉल्वेड क्वेश्चन, मतलब आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मैंने 150 क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहां पर 150 लिख दिया दोस्तों। यहां पर जो नंबर हमारे बाकी है, मतलब अनसॉल्व क्वेश्चन जो है हमने एक भी नहीं छोड़ा तो डबल जीरो कर दिया, और यहां पर टोटल नंबर कितने आ गए दोस्तों, टोटल क्वेश्चन 150। तो बिल्कुल 150 का ही आंकड़ा दिमाग में रखेंगे दोस्तों। 150 ही मिनट आपको मिलते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक भी नहीं छोड़ना है। गलत करेंगे तो चलेगा लेकिन आपने एक भी नहीं छोड़ना है दोस्तों, पूरे 150 करना है, ठीक है? अब एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपने 140 क्वेश्चन हल किए, 10 बाकी रह गए, तो यहां पर आपको क्या है दोस्तों इस तरीके से नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितने 150 इस तरीके से लिखना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए उसके बाद यहां पर दोस्तों यहां पर आपको सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर आपके जो भी सुपरवाइजर है वो सिग्नेचर करेंगे, बस इतना ही आपको करना है, कोई और दिमाग आपको यहां पर लगाना नहीं है दोस्तों। और यहां पर हमारा OMR शीट जो है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल कोई चीज का आपने इसमें टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है दोस्तों। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैंने 4 गलतियां की, मतलब गोले गलत भर दिया, क्योंकि यहां पर क्या होता है। अब देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, हमारे हिंदी वाले बच्चों को पता है कि प्रतिमाह कौन सा समास का उदाहरण है, तो अव्ययभाव समास का है। ऑप्शन 2 दिया गया था दोस्तों, लेकिन ऑप्शन 3 भर दिया गया था। तो क्योंकि ज्यादा उम्र वाले लोग इस बार परीक्षा को दे रहे हैं, तो ये जो गोले होते हैं दोस्तों इसको आपने ध्यान से भरना है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्योंकि आपको जो है खास करके दूसरे पेपर के लिए, और सर्दी के दिन है दोस्तों, तो 5 बजते बजते क्लासेस में अंधेरा होने लगता है और आपको जो है दिखने में दिक्कत होती है। तो याद रखेंगे कि जो गोले आप भरेंगे वो ध्यान से भरेंगे कि ए वाला बराबर भर रहे हैं आप, बी वाला सही भर रहे हैं या सी वाला सही भर रहे हैं, तो वो ध्यान से भरेंगे। क्योंकि मेरे जैसे टीचर ने 2-3 गोले गलत भर दिए दोस्तों, जल्दी जल्दी में ना दिखने की वजह से। क्योंकि पेपर 2 में क्या होता है कि टाइमिंग का इशू हो जाता है, अंधेरा पड़ने लगता है, क्लासेस उतनी अच्छी हमारी स्कूलें होती नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हमको होने लगती है। क्योंकि गोले आप जब भरेंगे दोस्तों, तो आप फॉर एग्जाम्पल 38 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका डी ऑप्शन है, तो डी वाला गोला ही आपने भरना है, बाजू वाले को आपने हाथ में लगाना है। तो कुछ चीजें आपने याद रखनी है। करीब करीब पेपर 2 वाले जो बच्चे हैं दोस्तों उन्होंने ये चीज को याद रखना है कि 5 बज जाते हैं पेपर खत्म होने और अंधेरा होने लगता है दोस्तों, क्लासेस में रोशनी की कमी होने की वजह से आपको देखने में दिक्कत होती है। क्योंकि इस बार जो है मैक्सिमम टीचर पेपर दे रहे हैं दोस्तों, तो ये बात याद रखेंगे कि गोला जो है वो ध्यान से भरेंगे। भले आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन एडजस्टमेंट कर आपने क्या है करना है, क्योंकि इनके जो OMR शीट होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे कॉलम इसमें होते हैं और हमको देखने में दिक्कत होती है। मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये बात आप समझेंगे। तो फिलहाल इस तरीके से हमारा OMR शीट होता है। 23 तारीख को भी आपको दोस्तों इसी तरीके का OMR शीट मिलेगा, और आपने जो है काळजीपूर्वक पूरा का पूरा फिल कर लिया, तो मतलब आपका जो भी काम है दोस्तों वो आसान रहेगा। परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि किसी का किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जिस तरीके से रात दिन मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो बिल्कुल OMR शीट भी वो व्यवस्थित तरीके से भरेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।